अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड्स और बेसिस के मुतल्लिक 1787 में 1787 में आर्हीनियस ने एक कंसेप्ट पेश किया था। ये कंसेप्ट जो है ये हमें बताता है कि एसिड्स क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं। आर्हीनियस के नज़रिए के मुताबिक एसिड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखी गई है कि आ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सोल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयन। कि एसिड एक ऐसी शय है जो अपने एक्वस सोल्यूशन के अंदर आयोनाइज हो जाती है। डिसोसिएट का मतलब होता है आयोनाइज होना, या आप इसके लिए यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रेक डाउन। ठीक है जी। तो एसिड जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो अपने एक्वस सोल्यूशन के अंदर, एक्वस सोल्यूशन किसे कहा जाता है, ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सॉल्वेंट पानी हो, वाटर बतौर सॉल्वेंट अमल कर रहा हो, तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या नाम देंगे, एक्वस सोल्यूशन का नाम देंगे। और एसिड जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो अपने एक्वस सोल्यूशन के अंदर ब्रेक डाउन उसकी जब होती है वो डिसोसिएट होता है और इसके नतीजे में वो क्या पैदा करता है, हाइड्रोजन आयन। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या नाम देते हैं, एसिड का। आ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयन। अब हमारे पास एग्जांपल कौन सी हैं, जैसे HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, CH3COOH है, HCN है। ये सारे एसिड हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड हो गया या एस्टिक एसिड हो गया। ये सारे के सारे एसिड हैं। कैसे, अब देखें फॉर एग्जांपल HCl है। अब HCl जो है जब हम इसको एक्वा सोल्यूशन के अंदर डालते हैं, इसका एक्वा सोल्यूशन लेते हैं, तो ये HCl जो है ये अपने एक्वा सोल्यूशन के अंदर जब जाता है तो इसकी डिसोसिएशन हो जाती है, इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है। यहाँ से हमारे पास हाइड्रोजन आयन अलग हो जाते हैं और क्लोराइड आयन अलग हो जाती है। अब देखें HCl जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो अपने एक्वा सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है। और आर्हीनियस जो है उसका भी यही कंसेप्ट है कि एसिड जो होते हैं वो अपने एक्वा सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन पैदा करते हैं। तो चूंकि HCl जो है वो भी अपने एक्वा सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन पैदा कर रहा है, इसलिए आर्हीनियस के नज़रिए के मुताबिक HCl जो है वो एक एसिड है। इस तरह अगर हम HNO3 की बात करें तो HNO3 जो होता है ये भी अपने एक्वा सोल्यूशन के अंदर इसकी ब्रेक डाउन होती है, डिसोसिएट होता है, आयोनाइज होता है और इसके आयोनाइजेशन के नतीजे में हाइड्रोजन आयन पैदा होते हैं और साथ नाइट्रेट आयन। ठीक है, ये दो चीज़ें जो हैं ये HNO3 जो है उसके आयोनाइजेशन से पैदा होती हैं। अब देखें HNO3 जो है ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो अपने एक्वा सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन पैदा कर रहा है। शर्त एक्वा सोल्यूशन है, क्योंकि एक्वा सोल्यूशन के अंदर जब इसको हम डालेंगे तो ये आयोनाइज हो जाएगा और फिर इसके आयोनाइजेशन के नतीजे में हाइड्रोजन आयन बनेंगे। इस तरह हम HNO3 को आर्हीनियस के नज़रिए के मुताबिक क्या नाम देंगे, एसिड का नाम देंगे। इस तरह CH3COOH है, जब इसका एक्वा सोल्यूशन लेंगे, इसको पानी के अंदर डालेंगे तो ये आयोनाइज हो जाएगा। इसके नतीजे में हमारे पास दो आयंस पैदा होंगे, CH3COO नेगेटिव एसीटेट आयन, और साथ में हमारे पास क्या पैदा होगा, हाइड्रोजन आयन, या आप इसको प्रोटॉन भी कह सकते हैं। अब देखें CH3COOH जो है ये आर्हीनियस के नज़रिए के मुताबिक अपने एक्वा सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए ये भी क्या है, एसिड। तो ऐसे तमाम सब्सटेंसेस जो अपने एक्वा सोल्यूशन के अंदर आयोनाइज होते हैं और हाइड्रोजन आयंस पैदा करते हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं, एसिड्स। इस तरह सेकंड हमारे पास आते हैं बेसिस। बेस क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो आयोनाइज होने पर अपने एक्वा सोल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन दे, यानी कि OH नेगेटिव आयंस दे, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या नाम देते हैं, बेस का। एसिड तो वो सब्सटेंस था जो अपने एक्वा सोल्यूशन में आयोनाइज होकर हाइड्रोजन आयन दे रहा था, जबकि बेस जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस होगा जो अपने एक्वा सोल्यूशन के अंदर आयोनाइज होगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, OH नेगेटिव आयंस। इसके एग्जांपल हमारे पास कौन सी हैं, जैसे NaOH है, ठीक है, KOH है, NH4OH है, CaOH ट्वाइस, ETC। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे बेस हैं। अब आर्हीनियस के मुताबिक इसको समझने की कोशिश करते हैं कि उसने इन अशिया को बेस का नाम क्यों दिया। देखें NaOH है, जब हम इसका एक्वा सोल्यूशन लेते हैं, इसको एक्वा सोल्यूशन के अंदर, इसको पानी के अंदर हल करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं, तो इसकी आयोनाइजेशन होती है। आयोनाइजेशन के बाद ये दो तरह के आयंस पैदा करता है, सोडियम आयन और साथ में क्या पैदा होंगे, हाइड्रोक्सल आयन। अब देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो अपने एक्वा सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्साइड पैदा
हाइड्रोक्साइड आयन पैदा कर रहा है, तो आर्हीनियस के नज़रिए के मुताबिक सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, बेस। इस तरह पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है या अमोनियम हाइड्रोक्साइड को देख लेते हैं, NH4OH। जब इसकी ब्रेकडाउन होगी ये आयोनाइज होगा, आयोनाइजेशन के बाद ये अमोनियम आयन पैदा करेगा और साथ में क्या पैदा होंगे, हाइड्रोक्साइड आयन पैदा होंगे। अब देखें आर्हीनियस के नज़रिए के मुताबिक चूँकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड अपने एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन पैदा कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा, एक बेस होगा। ठीक है। इस तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अगर इसको एक्वा सोल्यूशन इसका लेंगे, इसको पानी के अंदर हल करेंगे, डिज़ोल्व करेंगे, तो इसकी आयोनाइजेशन के बाद हमारे पास कैल्शियम आयंस पैदा होंगे और साथ में दो हमारे पास हाइड्रोक्सल आयंस पैदा होंगे। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये वो सब्सटेंस है जो अपने एक्वा सोल्यूशन के अंदर आयोनाइज होने पर हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सल आयंस पैदा कर रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा, आर्हीनियस के नज़रिए के मुताबिक एक बेस होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आखिर पर हमारे पास इस टॉपिक जो है इसकी लिमिटेशंस आती हैं। आर्हीनियस कंसेप्ट की लिमिटेशन, आर्हीनियस कंसेप्ट जो था इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। इसकी रिजेक्शन जो है वो 2 पॉइंट की बेसिस पर है, जिनको हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि ये जो आर्हीनियस का कंसेप्ट है ये सिर्फ एक्वस सोल्यूशन के ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, यानी कि ये एसिड और बेसिस की नेचर की वजाहत सिर्फ एक्वा सोल्यूशन में करता है। देखिए हमने जो टॉपिक पढ़ा है उसमें हर जगह हमने पढ़ा है कि फ़लाँ सब्सटेंस है वो अपने एक्वा सोल्यूशन में आयोनाइज होगा, फ़लाँ सब्सटेंस है वो अपने एक्वा सोल्यूशन में आयोनाइज होगा तो हाइड्रोजन आयन पैदा करेगा या हाइड्रोक्साइड आयन पैदा करेगा, तो फिर उस हिसाब से हम उसको एसिड और बेस का नाम देंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कंसेप्ट है आर्हीनियस का, ये सिर्फ एक्वा सोल्यूशन के अंदर एसिड और बेसिस की नेचर की वजाहत करता है, एक्सप्लेनेशन करता है। नॉन एक्वस मीडियम के अंदर, यानी कि ऐसा माहौल, ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर पानी ना हो, उसके अंदर ये एसिड और बेसिस जो है उनके नेचर की वजाहत नहीं करता। तो पहला पॉइंट है एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस सोल्यूशन, नॉट इन नॉन एक्वस मीडियम। उसके बाद सेकंड हमारे पास पॉइंट है कि आर्हीनियस का जो एसिड और बेस का कंसेप्ट है ये सिर्फ उन कंपाउंड्स की वजाहत करता है जो अपने एक्वा सोल्यूशन के अंदर या तो हाइड्रोजन आयंस देती हैं या हाइड्रोक्सल आयन। यानी अगर वो सब्सटेंस है वो अगर अपने एक्वा सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन दे रहा है तो इसका मतलब है वो एसिड है, और अगर वो अपने एक्वा सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्सल आयन दे रहा है तो इसका मतलब है वो बेस है। ठीक है, लेकिन बहुत सारी अशिया, बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जिन जो यानी कि अपने एक्वा सोल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व भी नहीं होते, ठीक है, आयोनाइज भी नहीं होते। अगर आयोनाइज नहीं होते तो इसका मतलब है कि वो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सल आयन पैदा नहीं करते, लेकिन फिर भी वो एसिड और बेस हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, एक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है और दूसरा हमारे पास NH3 है। अब देखें कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एसिड है, हालांकि अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें कहीं पर भी आपको हाइड्रोजन नज़र नहीं आता कि अगर हम इसको आयोनाइज करें, इसका एक्वा सोल्यूशन लें, इसको पानी के अंदर डालें तो ये हाइड्रोजन आयन पैदा कर दे और इसको हम एसिड का नाम दें। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये एसिड है। इस तरह ये NH3 जो है ये एक बेस है, हालांकि इसमें आपको कहीं पर हाइड्रोक्साइड ग्रुप नज़र नहीं आ रहा। अगर आप इसको पानी के अंदर डालें तो ये हाइड्रोक्साइड आयंस पैदा नहीं करेगा, लेकिन फिर भी ये बेस है। ठीक है, तो इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं उनकी ये नेचर की वजाहत नहीं कर, डज नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ अदर कंपाउंड्स सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड NH3। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जैसे कंपाउंड्स जो हैं ये इनकी नेचर की, इनकी फितरत की वजाहत नहीं करता, जो कि बिल तरतीब एसिड और बेस हैं।